दोस्तों, आज के ज़माने में इंसान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कई सीमाएँ लाँघ जाता है और यहाँ तक कि वो इतना इतनी सीमाएँ लाँघ जाता है कि वो रिश्तों की मर्यादाओं को भी नहीं समझता है कि हमारे रिश्ते का आखिरकार क्या होगा। ऐसा ही एक मामला आया है जो जिसकी एक विधवा बहू होती है, वो उसकी बड़ी बहू होती है और वो उसके साथ ऐसा काम करता है, जिससे कि समाज में उसकी इतनी ज़्यादा बदनामी होती है और उसके बारे में जब लोग सुनते हैं, तो उसके बारे में लोग क्या-क्या कहते हैं, लेकिन उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे बारे में लोग समाज में क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं। और उसकी इसी दौरान वो लोग अवैध संबंध बनाते हैं। इसी के चलते जो उनकी छोटी बहू होती है, वो इस बात को जान जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी है, ये समाज में एक सास और बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी है। इस आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। आज की कहानी बहुत ही छोटे और ब बहुत ही छोटी कहानी मैं आज की बनाऊँगा, लेकिन उसको सुन कर के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी बिहार के सीतामढ़ी की है, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता था, उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी और उसका नाम होता है वो राम सनेही होता है और उसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम राकेश होता है और एक का नाम राजेश होता है। तो जो उसका बड़ा बेटा होता है राजेश, वो उसकी शादी कर देता है और उसकी शादी करने के बाद उसको वो अपनी बहू को अपने घर ले आता है। कुछ दिन तक तो ऐसे ही सब मामला ठीक-ठाक चलता रहता है, लेकिन तकरीबन 4 साल के बाद उसके बेटे का देहांत हो जाता है और वो जो राम सनेही नाम का जो 50 साल का व्यक्ति था, उनकी जो बीवी थी, उनका देहांत तकरीबन 7 साल पहले ही हो चुका था। तो वो जैसे ही अपनी बड़े बेटे की शादी करते हैं और उसके बाद अपनी बहू को अपने घर पे लेकर के आते हैं और उसके तकरीबन 4 साल के बाद ही उस उनके बड़े बेटे का देहांत हो जाता है। और जैसे ही उनके बड़े बेटे का देहांत हो जाता है, तो घर में केवल वो ससुर वो बचते हैं और उनकी बहू जो होती है, वो विधवा हो जाती है, वो रहती है और उनका जो छोटा बेटा जो होता है राजेश, वो दिल्ली में रह करके पैसे कमाया करता था और वहाँ से अपने घर परिवार के लिए गुजारा भत्ता का पैसा भेजा करता था और उसी के पैसों से ये कह लीजिए कि उसी के पैसों से खाना-पीना घर का चला करता था। इसी तरीके से ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन कब बहू और ससुर का रिश्ता ना न न बेकार हो जाता है, कब उन दोनों के बीच प्यार यानी कि शारीरिक संबंध हो जाते हैं, ये कानो-कान किसी को खबर ही नहीं लगती है। और जो ब उनकी बड़ी बहू होती है, वो भी इस चीज़ का कोई भी वो नहीं समझती है कि ये गलत काम है और वो भी इस काम में अपने ससुर का पूरा सहयोग करती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सुनिएगा इस कहानी में। इसी बीच दोस्तों जो उनका छोटा बेटा होता है राजेश, क्योंकि जब वही लड़का अब केवल कुँवारा बचा हुआ था घर में, तो राम सनेही जो होते हैं 50 साल के व्यक्ति, तो वो सोचते हैं कि अब घर में जो बड़ी बहू है वो तो विधवा हो चुकी है और हमारी भी बीवी है नहीं, क्योंकि उसको देहांत हुए 7 साल हो चुके हैं। तो अब ऐसे में जो छोटा बेटा हमारा राजेश है, उसकी क्यों ना शादी कर दी जाए। तो जब उसकी शादी की बात आती है, तो वो अपने ही बिहार के ही सीतामढ़ी में एक लड़की को पसंद कर लेते हैं और उस लड़की को पसंद करने के बाद उस राजेश की शादी उससे करा देते हैं। दोस्तों, वो शादी तो बहुत संपन्न तरीके से हो जाती है। उसके बाद जब वो शादी हो जाती है और वो उसको विदा करके अपने घर ले आता है और फिर वो अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इसी दौरान वो 3-4 महीने तक तो अपनी बीवी के पास रुकता है और उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतना गहरा प्यार हो जाता है कि जिसे कि कहा जाता है कि किसी के साथ किसी का अटूट संबंध हो, तो इस तरीके का उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कि प्यार से केवल काम नहीं चलता है, क्योंकि पैसा भी ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखता है और अगर इंसान के पास पैसा है, तो सब कुछ है और पैसा अगर नहीं है, तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों 3-4 महीने तक तो वो अपनी बीवी के साथ ऐशो-आराम से रहता है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर पैसा नहीं कमाएँगे तो आखिर घर परिवार कैसे चलेगा और सबकी ज़िम्मेदारियाँ भी हमारे कंधों पर हैं। तो वो अपनी बीवी को छोड़ कर के 3 से 4 महीने के बाद वो दिल्ली फिर अपने काम पर वापस लौट जाता है और जब वो अपने काम पर वहाँ वापस चला जाता है, तो उसकी बीवी जो होती है उसको अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आती थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसको प्यार ही करती थी।
इसी बीच जो है वो जो है रात को एक दिन फ़ोन पर जो है अपने आदमी से बात कर रही थी और तकरीबन रात का 1 या डेढ़ लगभग बजा होगा और वो अपने पति से जो है मीठी-मीठी बातें कर रही थी। तभी जो है उसको एक ऐसी आवाज़ आती है कि जिसको सुन कर के वो डर जाती है। तो वो आवाज़ जो आ रही थी वो जो है उसकी जो जेठानी होती हैं विधवा, उनके कमरे से वो आवाज़ आ रही थी। तो वो अपने पति से जो है फ़ोन पे बात कर रही थी। तो वो अपने पति से कहती है कि ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद मैं आपसे अभी कॉल कर रही हूँ। उसके बाद वो फ़ोन को रख देती है और उसके बाद जो है वो उस कमरे की तरफ जाती है, जहाँ पे जो है जो जो उसकी जेठानी के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। तो वो जा कर के वहाँ पे थोड़ी देर तो अचंभित रह जाती है और इधर-उधर देखती है कि कहीं पे ऐसी आवाज़ें जो हैं कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद जो है उसको जो है ऐसा महसूस होता है कि ये आवाज़ें जो है जेठानी के कमरे ही से आ रही हैं। तब वो उसमें जो है झाँकने का प्रयास करती है, तो उसमें एक खिड़की लगी होती है। उस खिड़की से जब वो झाँकती है और झाँकने के बाद जब अंदर का नज़ारा देखती है, तो वो जो है बहुत ही सन्न रह जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ससुर जो है अपनी विधवा बहू के साथ जो है ये अनैतिक रूप से जो है नाजायज़ संबंध जो है बनाए, ये वो सोच में पड़ जाती है। लेकिन ये बात वो जो है आकर के अपने कमरे में लेट जाती है और पूरी रात जो है वो यही सोचती रहती है, लेकिन वो अपने पति राजेश को यह बात बिल्कुल भी नहीं बताती है। लेकिन जो राजेश की बीवी होती है, वो जब अपने ससुर को अपने जो है जेठानी के साथ में उसके कमरे में इस हालत में जो है देखती है, तो वो जो है अपने आप में जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके अंदर की जो वासना होती है, वो जो है जाग जाती है और वो भी ये चीज़ सोचने लगती है कि आज भी अगर हमारे पति हमारे साथ में होते तो कितना आनंद आता। और यही सारी चीज़ें जो है वो सोचती रहती है और इसी दौरान जो है सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तो सुबह उठ कर के अपना घर का जो है सारा काम-धाम करती है, खाना-पीना बनाती है और उसके बाद जब उसकी जेठानी उसके पास आती हैं, तो वो अपनी जेठानी से पूछती है कि ये बताइए कि हमारे जेठ को गुज़रे हुए तकरीबन जो है 4 साल हो गए हैं और आप एक औरत हैं, क्या कभी आपको जो है उनकी कमी महसूस नहीं होती है क्या? तो वो जो है जो जेठानी उनकी होती हैं, वो कहती हैं कि जो है पहली बात तो ये है कि पहली शादी के बाद मुझे जो है दूसरी शादी करनी नहीं थी और दूसरी बात ये है कि बाबूजी भी घर पर अकेले थे, उनकी भी जो है देखभाल करनी थी, इसलिए जो है मैंने दूसरी शादी करना ठीक नहीं समझा और मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने ससुर जी की सेवा करने में गुज़ार दूँगी। तो वो जो है ये बात सुन कर के बहुत हैरान रह जाती है और वो जो है जो राजेश की बीवी होती है, वो सोचती है कि आखिर तुमको जो अपने मन में ये चीज़ सोचती है कि तुमको जो है आखिर शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि जब एक औरत की सारी इच्छाएँ पूरी ही हो रही हों, बगैर उसके मर्द के, तो उसको जो है किसी दूसरे मर्द की ज़रूरत ही क्या है? तो वो यही सारी चीज़ें जो है अपने मन में जो है सोच रही थी। इसके बाद जब रात होती है तो रात को फिर से जो है उसी तरीके की आवाज़ें आती थी, तो वो जो छोटी बहू जो होती है, वो जा कर के जो है फिर से जो है वहीं पे देखती है, तो उस खिड़की से जब झाँक के देखती है कि वही कल वाला सिलसिला जो है आज भी चल रहा है। मतलब जो है जो राम सनेही जो उसके ससुर होते हैं 50 साल के व्यक्ति, तो वो जो है वो अपनी बड़ी बहू के साथ जो है वही नाजायज़ संबंध जो है बना रहे हैं, तो उसको जो है उसको भी वासना जागती है और वो भी जो है पहले जो है वो जो है अपनी जेठानी का दरवाज़ा जो है उसकी जो कुंडी होती है उसको खटखटाती है और वो ससुर जी जो है जैसे ही उस कुंडी को खोलते हैं और देखते हैं कि सामने छोटी बहू खड़ी है, तो वो उसको जो है दोनों लोग एक साथ जो है देख कर के जो है ससुर जी जो उसके होते हैं वो लज्जित हो जाते हैं और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। उसके बाद जो उनकी छोटी बहू होती है, वो छोटी बहू जो कहती है कि आप ये जो काम अपनी बड़ी बहू के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पति भी बाहर है और मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो जो काम आप अपनी बड़ी बहू के साथ कर रहे हैं, वो काम जो है आपको मेरे साथ भी करना होगा और इसमें आपको कोई परहेज़ नहीं करना होगा। तो वो राम स्नेही जो है वो हालाँकि अगर चाहता तो वो मना कर सकता था, क्योंकि वो उसकी जो है बाप की उम्र का था और जो है रिश्ता भी ऐसा था कि जो है बाप ही जैसा रिश्ता था, लेकिन वो मना नहीं करता है और वो दोनों बहुओं के साथ वो गलत तरीके से जो है शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन कोई भी जो है इसका ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, ना तो वो दोनों बहुएँ इसका ऑब्जेक्शन लेती हैं और ना तो ही वो ससुर इसका जो है क ऑब्जेक्शन लेता है, बल्कि वो तो आनंद लेने लगता है। लेकिन राम सनेही जिसको अपने आप को जो है बाप समझना चाहिए था, वो उनको समझाने के बजाय बल्कि उन दोनों बहुओं के साथ जो है नाजायज़ संबंध बनाने लगता है और इधर जब छोटी बहू के साथ राम सनेही के संबंध कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो जाते हैं,
तो वो बड़ी बहू को जो है भूलने लगता है, क्योंकि छोटी बहू जो होती है वो अभी कम ही उम्र की थी, तो उसमें उसको ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था और बड़ी बहू को वो धीरे-धीरे जो है भूलने लगता है। लेकिन धीरे-धीरे जो है वो ससुर जो होता है वो बड़ी बहू से जो है बोलना बंद कर देता है, और जब वो बोलना बंद कर देता है तो ये बात जो है बड़ी बहू को बहुत ही खराब लगती है। और ये बात जब बड़ी बहू को खराब लगती है तो वो जो है तुरंत जो है अपने देवर के पास फ़ोन करती है, और अपने देवर से फ़ोन करने के बाद उनसे बताती है कि जो तुम्हारी पत्नी है उसके साथ तुम्हारे पिता के जो है शारीरिक संबंध हैं, और वो जो है नाजायज़ संबंध उनसे बनाती है। ये बात वो जैसे ही सुनता है तो वो जो है बौखला जाता है, और उससे जो है ये उसकी भाभी जो होती हैं, मतलब विधवा जो भाभी होती हैं, वो ये भी कहती हैं कि अगर तुमको इस बात के ऊपर यकीन नहीं है तो कहो तो कुछ फ़ोटो तुम्हारे पास हम व्हाट्सएप पर भेज दें और तुम उनको देख लो, उसके बाद तुमको जो है पक्का यकीन हो जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है, भेज दीजिए। उसके बाद जो है रात में जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी जो है कुछ आपत्तिजनक जो है वीडियो और फ़ोटो जो है वीडियो बना करके और कुछ फ़ोटो खींच करके उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर वो भेज देती है बड़ी बहू। उसके बाद वो जैसे ही उन सारे फ़ोटो और वीडियो को देखता है, वो मानो कि बिल्कुल बौखला-सा जाता है, और वो तुरंत शाम को ही दिल्ली से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, और अगले दिन शाम को तकरीबन 6 बजे वो अपने घर पर आता है, और अपने घर पर आने के बाद वो अपने पिताजी से कुछ नहीं कहता है, और घर में इधर-उधर देखता है कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी वस्तु पड़ी हो, जिसको उठा करके अपने बाप को मारा जा सके। तो वो एक देखता है, एक साइड में एक बहुत ही मोटा जो है ताज़ा तंदुरुस्त डंडा पड़ा हुआ था, तो वो उस डंडे को उठाता है और अपने बाप के सर के ऊपर इतनी तेज़ी से मारता है, और उसके बाप वैसे भी बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी उम्र तकरीबन 50 साल के ऊपर थी। तो वो जैसे ही उनके सर के ऊपर इतनी तेज़ से वो डंडा मारता है कि वो ज़मीन में गिर जाते हैं, और ज़मीन में गिरने के बाद उनके जो है सर से इतना ज़्यादा ब्लड गिरने लगता है, और उसके बाद वो उनको उसी हालत में जो है छोड़ देता है, और उनको किसी अस्पताल वग़ैरह में भी नहीं लेकर के जाता है, जिससे कि उनका उपचार किया जा सके। क्योंकि वो उसकी नीयत तो केवल और केवल उस उनको जो है मारने की थी, तो इसी नीयत से वो उसने जो है उसको जो है डंडा मारा था। और वो थोड़ी देर जीवित रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। लेकिन जब आस-पड़ोस के लोगों को इस बारे में पता चलता है कि राम सनेही जो है वो जो है उनका देहांत हो गया है, और उनका इस रूप में देहांत हुआ है, क्योंकि उनका जो लड़का है वो दिल्ली में जो रहता था राजेश, वो जैसे ही घर पर आता है वो तुरंत उसको जो है डंडा मार देता है, जिसकी वज़ह से उनकी मौत हो जाती है। तो आस-पड़ोस के लोग जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा राम सनेही ने कौन-सा काम कर दिया था कि राजेश आते ही आते उसके सर पे जो है ये डंडा मार देता है, और जिसकी वज़ह से मौत हो जाती है। तो राजेश कहता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, क्योंकि हमारे पिता के जो है हमारी बीवी के साथ जो है अनैतिक रूप से नाजायज़ संबंध थे, और जिसके बारे में जो है मुझको पता चला था, इसीलिए मैं वहाँ से जो है बौखला करके आया, और मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इसीलिए मैंने अपने बाप को जो है एक सर पे एक डंडा मारा, जिससे कि उनकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, क्या जो है उस राम सनेही जो उसका पिता होता है, क्या उन्हीं की गलती होती है? क्या जो है उनकी छोटी बहू जो होती है, क्या उसकी गलती नहीं होती है? या जो उनकी बड़ी बहू विधवा होती है, क्या उसकी गलती नहीं होती है? दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके बताइएगा कि आखिर जो है इसमें किस-किस की गलती होती है। और दोस्तों, जो है ये कहानी सुनाने का मकसद जो है किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को जो है परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि आप ऐसी क कहानियों को सुन करके, और ये सच्ची घटनाएँ हैं जो हम आपको सुना रहे हैं, ये सारी की सारी सच्ची घटनाएँ हैं। इन सारी सच्ची घटनाओं को सुन करके आप अपने आप को सचेत रख सकें, क्योंकि समाज में जिस तरीके की आजकल जो है घटनाएँ घटित हो रही हैं, उससे जो है समाज भी शर्मसार हो रहा है और लोग भी शर्मसार हो रहे हैं। तो उससे आपको कैसे बचना है, ये तरीका जो है आपको इससे जो है सुझाव मिलता है। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के